सबका स्वागत है लाइव सत्संग में। और आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं छोटी सी प्रार्थना से और फिर क्वेश्चन आंसर और सत्संग जारी रहेगा। लास्ट में हम ध्यान करेंगे, तो बने रहेंगे। पूरा 1 घंटे का सत्संग है और फ्री होके बैठें। यदि आप सत्संग सुन ही रहे हैं तो खाली होकर, फ्री होकर, आंख बंद करके पूरा अपना एक खाली टाइम कि ये मेरा समय है और मुझे मेरे लिए यूज़ करना है। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और एक प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना निशब्द है, इसमें कोई शब्द बनाने की ज़रूरत नहीं। जब आप सच्चे हृदय से, पूरे प्रेम से भरकर, टोटलिटी से हाथ जोड़कर एक धन्यवाद के भाव से भर जाते हैं, तो बस यही प्रार्थना है। सच्ची प्रार्थना यही है कि जब आप धन्यवाद देते हो, कण कण को धन्यवाद देते हो, एक एक व्यक्ति को धन्यवाद देते हो। हमारे जब से हम पैदा हुए और अब तक कितने लोग हमारी ज़िंदगी में आए और उन्होंने कितना कुछ हमें सिखाया, हमें निखारा, हमें हमें कितने खट्टे मीठे अनुभव दिए। तो उन सबको धन्यवाद दे दें एक बार। और बहुत सारी शक्तियाँ भी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। बहुत सारे देवी देवता, एनलाइटेंड मास्टर्स, पूरा गुरु क्षेत्र, परमात्मा, उन सबको अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हुए कि वो हैं हमारे साथ। एक बार हाथ जोड़कर सबको प्रणाम कर लें, सबके लिए धन्यवाद के भाव से प्रणाम कर लें, अपना प्रेम उन्हें दे दें, अपना प्यार उन तक पहुंचा दें। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो तो पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप लोगों का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है या कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, तो बताएं। प्रणाम मीरा जी। प्रणाम नीलम जी। हाँ जी। मीरा जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो डर है ना थोड़ा सा, वो डर अंदर से निकलता नहीं है। हम्म। कितना भी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि खासकर रात को ना, जैसे सोते समय मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब सा लगता है, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस लगती है। कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा है अभी, तो उसको कैसे मैं निकालूं, कैसे दूर करूं? ओके, ठीक है। आप ठीक है। हाँ जी। थैंक हाँ थैंक यू जी। हाँ, ये म्यूट कर लें। यस, अच्छा प्रश्न है। और बहुत सारे लोगों के अंदर डर तो सबके अंदर ही होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का डर होता ही है। तो स्पेशली आपके लिए तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपने सोने की बात की। जब सोती हूँ तो ज़्यादा डर और अकेलापन, बेचैनी और समझ नहीं आ रहा। तो सोने से पहले, ये तो वैसे सबको करना चाहिए ध्यान। सोने से पहले यदि आप ध्यान करोगे तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई डर, बेचैनी आपको बाधा नहीं तंग नहीं कर पाएगा, कोई बाधा नहीं खड़ी होगी सोने में। तो हमारी रात की क्वालिटी डिपेंड करती है कि हमारा दिन कैसा गुजरा है। पहले तो हम पूरा दिन अगर मज़े में हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई सोच नहीं है, और पूरा दिन हम अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि हम प्रेम पूर्ण रहें, है ना। हमारा ध्यान अपने पे ज़्यादा, दूसरों पे कम। इनका क्या होगा, ये नहीं, ये बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो फेल हो जाएंगे, मतलब बेकार की चिंता हम करते हैं। अरे इसने खाना नहीं खाया, इसने ये नहीं किया। मतलब केयर करना एक अलग बात है, चिंता करना और फियर में रहना एक आदत हो जाती है। इसने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, इसने खा लिया तो अब बीमार हो जाएगा, पानी में हल्का सा भीग गया तो बुखार हो जाएगा। मतलब हर समय हम डरते ही रहते हैं।
कुछ भी कोई भी कर रहा है, हम और स्पेशली लेडीज़ जो हैं फैमिली मेम्बर्स को देख के बहुत डरती हैं। अरे ये पूरा दिन ये कर रहा है तो ये ना हो जाए, इसको वो ना हो जाए, ये बीमार ना हो जाए। हुआ नहीं है लेकिन डर है, हो ना जाए। और इस चक्कर में हम इतना ज़्यादा खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। और दूसरों को अपनी अपने डर की वजह से जो हमारे मुंह से बहुत कुछ निकलता है, हम सजेशन देते रहते हैं, टोकते रहते हैं, उन्हें गाइड करते रहते हैं, और फिर वो और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और वो बदलते नहीं बल्कि और नेगेटिव में चले जाते हैं, और हमारे आपसी संबंध है ना वो खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब पूरा दिन भी हमें बिना चिंता बिना डर अपने पे फोकस रहें, जो हो रहा होने दें। ये मान लें कि हमारे कहने से कुछ चेंज होने नहीं वाला है। अगर हम कुछ बोलते भी रहेंगे, किसी को समझाते भी रहेंगे, तो वो बदलने वाला नहीं है। वो तभी बदलेगा जब उसको अंदर से अवेयरनेस आएगी, अंदर से उसकी इच्छा होगी तो वो बदलेगा। और जब तक वो बदल नहीं रहा तब तक उसको जो भी रोकेगा टोकेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है या मेरी खुशी में बाधा खड़ी करी जा रही है। तो वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी छुपे करेगा या करेगा, और तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता जाएगा अंदर से। वो सॉफ्टनेस चली जाएगी उसके अंदर, विरोध करेगा वो, और फिर वो हमें गलत ठहराएगा। उससे लगेगा कि जो हमें समझा रहा है वो दुश्मन है। तो इस तरह से अगर हम ये सोच समझ लेते हैं तो पूरा दिन हमारा, हम 70-80% चीज़ों से बच जाएंगे। जो हमारे बेकार के डर है, जिनको हम ऐसे ही सोच, बच्चा ज़रा सा लेट हुआ और हम बहुत नेगेटिव सोच के चिंता में पड़ जाते हैं, आ जाएगा। अब चिंता करनी छोड़ दो, आदत है हमारी चिंता करनी, छोड़ दीजिए सब। आप थोड़े दिन एक्सपेरिमेंट ही करें कि आज मैं कोई चिंता नहीं करूँगी, किसी चीज़ से नहीं डरूंगी। डर चिंता एक ही बात है। तो यदि हम पूरा दिन बिना डरे रह पाएंगे, बिना बेचैनी के रह पाएंगे, तो फिर हम रात को भी बिना डर और बेचैनी के सो पाएंगे, क्योंकि अब आदत ही नहीं रही चिंता करने की। ये एक आदत है, हर समय नेगेटिव सोच लेना। छोटी छोटी बातों में नेगेटिव सोच लेते हैं और फिर हम डर जाते हैं, और फिर डर डर की वजह से हम कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और दूसरे को भी परेशान करते हैं। तो हमें खुद पे सुधार लाना है। दूसरा क्या कर रहा है उसका प्रभाव कब गलत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम हमारी आदत की वजह से, हमारी चिंता की वजह से हमारे ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। हम अपना ध्यान रख लें बस। हर व्यक्ति अपना अपना ध्यान रख ले तो ज़िंदगी कितनी सुंदर हो जाए, पूरी दुनिया सुंदर हो जाए यदि हर व्यक्ति खुद की चिंता कर ले। कि मैं दूसरे की चिंता करके, अपने को चिंता में डाल के अपना नुकसान कर रहा हूँ, तो वो बस चिंता करनी छोड़ दो। हाँ, एक्शन सही लेते जाओ। कभी कभी सजेशन दे सकते हैं हम किसी को, कभी कभी प्यार से इनडायरेक्टली अपनी बात को किसी कहानी के थ्रू, किसी दूसरे तरीके से थोड़ा थोड़ा गाइड कर सकते हैं, लेकिन बिना डर के, बिना चिंता के। एक होता है हम चिंता करते हैं फिर दूसरों को गाइडेंस देते हैं, और एक है सही एडवाइस देना, किसी को सही राय देना, वो भी अप्रोप्रिएट टाइम देख के कि सामने वाला सुनने को तैयार भी है कि नहीं, वो सुनना चाहता भी है कि नहीं। तो सिंपली प्यार से कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन हम मेन रोल है कि हम अपने फियर के ऊपर काम करें कि मेरे को क्या फियर है। मैं, पूरी दुनिया में कोई भी कुछ कर रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर मेरे परिवार के 2-3-4 जो सदस्य हैं ये कुछ करते हैं तो मेरे को फियर ही आता रहता है। इनको कुछ हो ना जाए, इनका ये ना खराब हो जाए, इनका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, इसकी शादी नहीं हो रही, इसका क्या होगा, इसके नौकरी नहीं लग रही, इसका क्या होगा। तो ये थोड़ा ध्यान से अपने को स्टडी करें कि क्या ये बेकार की व्यर्थ की चिंताएं नहीं हैं। जो होना होगा वो हो ही जाएगा, और आप अपना समय चिंता में ही गंवाए चले जा रहे हैं। जिस समय को आप अच्छे से जी सकते थे, आ, अपनी अध्यात्म की यात्रा में लगा सकते थे, खुश रह सकते थे, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते थे, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते थे, कुछ अच्छा डिस्कोर्स सुन सकते थे,
म्यूज़िक सुन सकते थे, डांस कर सकते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। उसी टाइम को हमने व्यर्थ की चिंता में गंवा दिया। अब वो समय वापस नहीं आएगा, और फिर हमें वही आदत बनती जाती है, हमारे अंदर ग्रूव्स वही बन जाते हैं, दुखी रहने के, चिंता करने के। हर चीज़ में चिंता, हर चीज़ में दुख हम निकाल ही लेते हैं। इसने ऐसे क्यों बोल दिया, इसने ऐसे क्यों नहीं किया, बस दुखी होने लग गए। खुश रहना स्वभाव हमारा हो सकता है, जैसे दुखी रहना स्वभाव है, चिंता करना स्वभाव है हमारा, डरे रहना एक स्वभाव बन गया, आदत बन गई। इसको तोड़ें और सोचें कि आज से मैं खुश रहूंगी, आज से मैं सुखी रहने वाली हूँ। कुछ हो जाए बाहर से, मुझे शांति रहना है, खुश ही रहना है। दुख वाली कोई वाइब्रेशन या सोच मैंने लानी ही नहीं अपने दिमाग में कि ये हो ना जाए, ये हो ना जाए। तो थोड़ा इसके ऊपर हम सबको काम करना होगा। थोड़ी प्रैक्टिस कह लो, अभ्यास कह लो, या अवेयरनेस कह लो। पहला स्टेप क्या है? डिसीजन लेना कि आज के बाद ये डर, बेचैनी जैसी चीज़ मैं लानी ही नहीं मुझे अपने अंदर। मुझे खुश रहना है, मैं रोज़ खुश ही रहूँगी। रोज़ मेरे पास एक दिन होता है, मुझे इस एक दिन को बहुत सुंदर तरीके से हंसते खेलते, नाचते गाते, मस्ती में मज़े लेते हुए, काम करते हुए अच्छे से बिताना है। तो ये इट्स सो सिंपल। इतना तो सबको समझ ही आ रहा है कि मेरी बात समझ आ ही रही होगी कि कहाँ हम भूल कर रहे हैं। और जब हम ऐसा डिसीजन नहीं लेते, इसको याद ही नहीं रखते, तो क्या होता है, फिर हमारा मन हावी हो जाता है, फिर हम कोई कोई चिंता पकड़ लेते हैं, कोई दुख पकड़ लेते हैं, कोई फियर को हावी होने देते हैं अपने ऊपर। तो अवेयर रहने की ज़रूरत है कि नहीं, अरे ये तो मैंने फिर नेगेटिव सोच मेरे को आ रही है, तो एकदम अलर्ट हो जाए। नहीं, फिर से कुछ ऐसा करें पॉजिटिव। ओम का उच्चारण कर लिया, अपनी आती जाती श्वास को देख लिया, हंसने लग गए। कुछ मूड ज़्यादा आप डर रहे हो तो थोड़ा म्यूज़िक लगा लिया, डांस कर लिया, कोई डिस्कोर्स सुन लिया, थोड़ा ध्यान कर लो। एक और भी विधि है जो हम सब कर सकते हैं, इस वक्त भी कर सकते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें। ये 2 मिनट का मैं टेक्निक बता देती हूँ। और इसमें करना बिल्कुल कुछ भी करना नहीं है खास, एक ही चीज़ करनी है, अपने डर को देखना, अपने दुख को देखना, अपनी बेचैनी को देखना। एनालिसिस भी मत करें कि क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसको भी अभी मत करें। जो डर आप महसूस कर रहे हो अपने बॉडी के किसी पार्ट में, कहीं कुछ श्रिंक हो रहा है, कहीं कोई पेन सी लग रही है, इरिटेशन लग रही है, उसको डायरेक्ट देखें, सिर्फ देखना है उसको। उसके बारे में सोचना नहीं है, जज नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, सोचना नहीं है, बस केवल देखना है। करें सभी एक साथ, करें सभी। 1 मिनट का प्रयोग है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सिर्फ आपको बता दिया। अब आपको जब भी डर और फियर कभी महसूस हो, उसको देखना है, उससे भागना नहीं है, उससे छिपना नहीं है। हम क्या कहते हैं, डर लग रहा है तो उसको अवॉइड करते हैं, कुछ और करने की सोचते हैं। तो हमें पहले देखना है कि ये क्या है डर। जैसे कोई अंधकार से डरता हो, तो एक दिन हिम्मत करके अंधकार को देख ही ले, क्या है, मैं देखती हूँ। तो देखोगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही डर रही थी। कई बार रस्सी पे कोई कपड़ा लटका हुआ है, हमें लग रहा है पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, तो आप उस डर के बावजूद जाओ और देखो, अरे ये तो कपड़ा है, हो गया डर खत्म। तो आपने हिम्मत करके उसे देखा और पाया कि कुछ भी नहीं था, ये तो मेरा ऐसे ही मन डर रहा है। तो देखें सभी, केवल देखना है, बिना जज किए, बिना उसको एनालाइज किए, बिना उसको ढूंढिए मत। अभी कुछ ढूंढना नहीं कि डर क्यों आ रहा है, इसका मूल कारण क्या है, वो बाद में। अभी सिर्फ देखना, केवल देखना।
केवल देखने मात्र से ही वो डर बेचैनी जो है गायब होने लगेगी। ऐसे लगेगा वो मेल्ट हो रही है। वो धीरे धीरे, अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट लगातार उस बेचैनी को देखा, वो गायब हो जाएगी। ये मैंने बता दिया, बाद में आप लोग कर सकते हैं। और अभी भी कोई फीडबैक देना चाहे तो दे सकता है। चलिए, हाँ जी बिमला, कुछ कहना है? ठीक है, कोई शेयरिंग नहीं है तो एनी क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सुप्रिया, एनी क्वेश्चन? जी प्रणाम मीरा जी। नहीं मीरा जी, क्वेश्चन नहीं है, पर मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। हम्म। डर के ऊपर चर्चा हो रही है तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है मीरा जी कि कई बार ना जब हम अपने डरों को लिख लें हम्म। और लिख के उसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। कई बार लगता है हमें बस डर लग रहा है, डर लग रहा है। हम्म। वो एक ना जैसे वो सबकॉन्शियस की आदत पड़ गई कि तेज कोई आवाज कर दे तो आप एकदम से, जब एकदम से ना छेंप जाओ या परेशान हो जाओ, एकदम से घबरा जाओ। हम्म। और कई बारी उसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं होती और फिर इंसान जबरदस्ती वजह निकालता है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे ना कुत्तों से डर लगता है, मुझे जानवरों से डर लगता है, मुझे अंधकार से डर लगता है। एक्चुअली में डर तो आपको अपने जीवन का है। आपको डर है कि आपको कोई चोट ना पहुंचे, कोई नुकसान ना हो जाए। और वो सोचा जाए तो हर जीव के साथ है। अगर सांप भी है तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश ही कर रहा होता है। अगर कोई कोई भी प्राणी है तो उसको पहले अपने जीवन की रक्षा करना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी, बिसाइड्स अदर डिजायर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर, बिकॉज हम लोग इंसान हैं, हमें मनुष्य का जामा मिला हुआ है, तो अगर हम थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग यूज करें, थोड़ा सा उस बुद्धि के साथ देखें कि वाकई क्या मैं अंधकार से डर रही हूँ या क्या मैं किसी जानवर से डर रही हूँ, या मुझे बस ये डर रहता है कि मुझे कुछ ना हो जाए या मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। तो मतलब अगर हम इस चीज को लिखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और बाद में जब ये चीज से कनेक्ट करेंगे कि जो जो जब जब होना है वो तो वैसे ही होना है। अगर आज मैं सोचूं मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं हैं तो वो उन्होंने जो उनका जाने का समय था वो जाना ही था। पर क्या पीछे से मेरी लाइफ स्टाइल में फर्क आ गया है? हाँ, अगर मुश्किल है तो मैं कुछ सीख भी रही हूँ। तो मतलब ऐसे ही हर स्थिति का ईश्वर ने कोई ना कोई निवारण पहले ही सोच के रखा होता है। हम बिना ईश्वर पे भरोसा किए ही डरते हैं। अगर हम ईश्वर को पकड़ के चलें तो मुझे लगता है डर खत्म हो जाएगा। तो जब हम लिखेंगे लिखेंगे और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको देख के 2-3 बार पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा ओके, अब इसके बाद मैं इसको ईश्वर को समर्पण करता हूँ और मैं अपने डरों का त्याग करता हूँ। अगर हम ऐसी क्यूट सी प्रैक्टिस भी करें तो मुझे लगता है उसका बहुत असर होता है। जी थैंक यू। थैंक यू। बिमला जी, म्यूट कर लें। हाँ जी, बहुत अच्छा बोला आपने। देखिए, कुछ डर, थोड़ी मात्रा में डर इनबिल्ट होते हैं हमारे, है ना। कोई आ जाए तो हमें वो डर हमारी रक्षा के लिए भी होता है इनबिल्ट। जैसे शेर सामने आया और हमें डर ही ना लग रहा हो तो हम तो खड़े ही रह जाएंगे। तो वो डर हमें हमें मौका देता है कि हम उससे कैसे बचें। कहीं कोई सांप है तो हमें डर लगता है तो हम बचने की कोशिश करते हैं। तो डर कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। अगर हमने, जैसे और भी कई तरह के डर हैं। जैसे मान लो कोई चोरी करता है तो उसे लगता है कि मैं पकड़ा गया तो मुझे सज़ा होगी, उसको डर है। तो वो डर की वजह से चोरी नहीं करता, है ना। हालांकि वो चोर है, लेकिन कई बार डर डर की वजह से वो सही डिसीजन भी ले लेता है। नहीं नहीं, मेरी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, तो वो गलत काम नहीं करता कोई। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में ये सब चीज़ें सहयोगी भी हो जाती हैं, हमारे को सही रास्ते पे भी लेके आती हैं। तो डर से डरना नहीं है। यदि डर जेन्युइन है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी होगा। और कुछ डर काल्पनिक डर हैं, उन डरों को हमें सिर्फ देखने मात्र से वो कोई, अब जैसे बच्चा लेट हो गया है तो
हम क्या करते हैं, हमारा माइंड नेगेटिव सोचने लगता है, अरे कुछ हो ना गया हो, कुछ ये ना हो गया हो। तो हर समय उस चीज़ को देखें कि ये काल्पनिक डर है, इसमें कुछ भी डरने जैसा है नहीं। अगर कोई फ़ोन नहीं आया तो इसका मतलब सब ठीक है, कुछ गड़बड़ होती तो तुरंत फ़ोन आ जाता। तो हमें थोड़ा सा, और हमें क्यों सोचना है कि कुछ गलत ही हुआ हो। आजकल तो फ़ोन का टाइम है, सबके पास फ़ोन है, फ़ोन करके देख लीजिए। लेकिन हम डर जाए, फ़ोन नहीं उठाया तो डर गए, मैसेज करा तुम कहाँ हो, उसने 10 मिनट तक मैसेज नहीं देखा तो अंदर डर आ गया। तो डरते ही रहते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं आया, पेशेंस रखें, हैव पेशेंस। और दूसरी बात, हम अगर डर रहे हैं तो हम डर को और इनवाइट कर रहे हैं। जैसे हम कुछ कहते हैं ना, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, तो हम अपनी ऑरा को श्रिंक कर रहे हैं और लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हो लो वाइब्रेशन में। कुछ जो जो सोच रहे हो वो भी हो सकता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो लो वाइब्रेशन की वजह से हो जाए। कुछ गलत, कुछ ऐसा जो नहीं चाहते हो आप हो, वो भी हो सकता है, क्योंकि हम हमारे डर की वजह से अपनी हम वाइब्रेशन बहुत लो कर लेते हैं। और डर की वजह से कई बीमारियां हमारे बॉडी में इसलिए हो जाती है कि हमारे बॉडी सेल भी डर जाते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं ठीक से। वो बॉडी सेल जब ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। मैंने आज भेजा भी था एक शॉर्ट कि हमारे सेल को काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। आप शांत हैं, रिलैक्स हैं, तो आपकी बॉडी के सेल अच्छे से काम करते हैं। जब आप बेचैन रहते हो, डरे रहते हो, आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको लगता है मेरा बड़ा प्रेम है उस व्यक्ति से, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो ये नहीं आप देख पा रहे हो। प्रेम अपनी जगह होना चाहिए। ये अटैचमेंट वाला प्रेम दूसरे को भी दुख देता है और खुद को भी दुखी करता है और बीमार बनाता है, ये समझना पड़ेगा। 80% महिलाएं इसीलिए बीमार रहती हैं क्योंकि वो बिना कारण चिंता करती हैं और उनकी पूरी बॉडी के सेल काम नहीं कर पाते ठीक से। वो खुश नहीं है इसलिए और बीमार भी पड़ रही। एक तो खुश नहीं है, डरे हुई हैं, और दूसरा बीमारी भी पकड़ गई। अब सोचिए कितना, कई गुना ज़्यादा उन्होंने अपनी परेशानियां बढ़ा ली। और एक व्यक्ति चिंता नहीं कर रहा है, वो खुश भी है और बीमार भी नहीं पड़ रहा, और उसने कई गुना ज़्यादा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में कर लिया, और उस हाई वाइब्रेशन की वजह से और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं और खुशियाँ बढ़ रही हैं, और ऐसे मौके आ रहे हैं अपने आप ही जिससे उसकी खुशियाँ कई गुना बढ़ रही हैं। तो ये कमाल है। एक आपने अपनी आदत बदली, सब बदल जाएगा। एक आपने सोचा कि नहीं, आज के बाद बेकार की चिंता नहीं करनी। हो सकता है पुरानी आदत की वजह से आप बार बार वही पैटर्न दोहराने की कोशिश करो, पर यदि आपने बार बार कोशिश की तो वो टूट जाएंगे। जितनी बार आप गिरो उतनी बार उठो, यानी जितनी बार आप नेगेटिव सोच रहे हो उतनी ही बार आप पॉजिटिव सोचो कि सब अच्छा है। सब आपको एक और भी बात बता सकती हूँ, जैसे कोई आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आया तो तुरंत उसको डिलीट करो। ऐसे मन में 3 बार बोल दो, डिलीट डिलीट डिलीट। आपका एक वो पैटर्न टूट गया डिलीट करने से, और वो आपने एक उसके अपोजिट बोलना है फिर, है ना। अगर आपने बोला अरे यार कुछ हो ना जाए, तो आप उसके अपोजिट क्या करोगे कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, मैं अब इनको परमात्मा से ना प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा ये लोग जा रहे हैं कहीं, या मेरा बच्चा कहीं बाहर है, तो परमात्मा आप उनकी रक्षा करें। और ऐसे जो मैं करवाती हूँ कि गोल्डन लाइट आ रही है और उनके ऊपर एक कवच बन गया है कि उनकी रक्षा हो रही है, परमात्मा उनके साथ हैं। अब मैंने उन्हें प्रोटेक्शन शील्ड पहना दी है, अब वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। आपने 1 मिनट लगा के उसका अपोजिट सोच लिया, अब आपके नेगेटिव थॉट खत्म, आपका डर खत्म। अब क्यों, और आपको मन का तसल्ली हो जाएगी कि अब मैंने हीलिंग कर ली, उनको प्रोटेक्शन लेयर पहना दी, और आप उसके बाद बिल्कुल पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ कि अब परमात्मा के वो साथ हैं, परमात्मा उनके साथ है, अब कुछ नहीं होगा गड़बड़। तो आपने
अपना गियर बदला। जो फ्रिक्वेंसी लो जा रही थी आपने तुरंत हाई कर ली, परमात्मा को याद कर लिया। तुरंत परमात्मा को याद कर लें कि नहीं परमात्मा, मेरे इस डर को, मैं बिना कारण डर रही हूँ, आप मेरे साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरी पूरी फैमिली आपकी गोद में है, तो मुझे किस बात की चिंता। बस जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचा एकदम डर गायब, बेचैनी गायब। कुछ आप लोगों को फर्क लग रहा है ना। तो जैसे नेगेटिव कुछ सोच आए, बेचैनी है, डर है, तुरंत पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वाइब्रेशन, प्रार्थना, परमात्मा को याद करना, कोई भजन गाना, कोई डिस्कोर्स सुन लेना, कुछ प्रार्थना कर लो, बस ये सब करो, एकदम पॉजिटिव हो जाओगे तो सारा डर खत्म। तो ऐसे हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयोग करते रहना है अपने साथ कि खुश रहना, हर हाल में खुश रहना है। और कई बार फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत चिंताएं होती हैं, तो उसमें आपको बस इतना ही सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं तैयार हूँ, मुझे सोचना नहीं है, जो होगा देखी जाएगी, उस वक्त देखेंगे क्या है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, हम मेरा डर है सिर्फ। हम नेगेटिव सोच लेते हैं, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, हुआ कुछ नहीं है। और जब होगा तब का तब देखेंगे, अभी नहीं हुआ है तो मुझे सोचना भी नहीं है, और मैं तैयार हूँ। और अपने को तैयारी भी कर लें कि ठीक है कुछ होगा तो मैं देख लूँगी, उस वक्त फेस कर लूँगी। तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं, भीतर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि बाहर जो भी एक सपना चल रहा है, हाँ एक ये प्रैक्टिस भी हम सब कर सकते हैं कि पूरा दिन एक याद रखें कि सपना चल रहा है, नाटक चल रहा है, ये एक प्ले चल रहा है, पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है चारों तरफ। अब मूवी में कोई सीन अच्छा बुरा जो भी सीन आ रहा है, मूवी चल रही है, और मुझे डरने की कोई बात नहीं है, सब मूवी चल रही है। तो यदि पूरा दिन याद रखें मूवी चल रही है या सपना चल रहा है, कुछ भी सत्य नहीं है, मिथ्या है, रियलिटी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग रियलिटी नहीं है, ये परिवर्तनशील रियलिटी है। इसीलिए से रियलिटी कहना भी, रियलिटी मतलब जो चीज़ बदल ही जा रही है, एक एक सेकंड में बदलता जा रहा है, सीन बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है, हर मोमेंट पास्ट होता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, तो उसे क्या रियलिटी बोलना। पर फिर भी क्षणिक रियलिटी है, तो उस क्षणिक रियलिटी को इतना ना पकड़ें, बस उसको, उसका मज़ा लें, बस जी सकते हो आप, आपके पास चॉइस है कि आप अच्छे से जी लो उस क्षण को, या फिर उसी में दुखी होते रहो, चिंता करते रहो या डरते रहो। ये अब आप, हमारी चॉइस है कि हम क्या चुनते हैं, कैसी आदत अपनाते हैं, किस दिशा में बार बार सोचते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अगर रात को नींद नहीं आ रही है ठीक से किसी को भी, तो उसको सोने से पहले ओम का उच्चारण कर लें, 5 मिनट 10 मिनट ओम का बोल के थोड़ा ऊंची आवाज़ में। उससे क्या होता है कि जिससे कि आपके अंदर कुछ भी कुछ रेचन करने जैसा है, रोने जैसा है या कुछ बोलने जैसा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो जब आप ओम का उच्चारण करोगे, या हमिंग कर सकते हैं ना, भ्रामरी प्राणायाम में जो करते हैं हमिंग, वो 5 मिनट कर लें पहले। उससे क्या होगा, आपके जो अंदर एक वाइब्रेशन, पूरे बॉडी के अंदर वाइब्रेशन जाएगी, तो जो बेचैनी और फियर है उसको ख़त्म कर देगी। और ये भाव करें कि ये ओम का उच्चारण या ये भ्रामरी, ये गुंजन है जो, ये मेरे पूरे शरीर के अंदर जहाँ भी बेचैनी है, पीड़ा है, डर है, उन सबको ख़त्म कर रहा है, डिलीट कर रहा है। इस भाव से 5-10 मिनट करें रात को सोने से पहले, और उसके बाद धीरे धीरे शवासन में लेट के अपनी आती जाती श्वास को देखते रहें और परमात्मा को याद करते करते सो जाए। बस आ जाएगी नींद आराम से। और पूरा दिन ध्यान रखें कि खुश रहना है, पूरा दिन भी बीच बीच में ध्यान कर लें, पूरा दिन भी बीच बीच में परमात्मा को याद करते रहें। है परमात्मा मेरे साथ, मुझे पूरा भरोसा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे भी अच्छा ही होगा, कभी कुछ गलत होता ही नहीं। जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ गया
उसके साथ कुछ गलत नहीं होता। इस विश्वास पे पूरा दिन बिताएं। और यदि कुछ ऐसा लगता भी है ना तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, इसीलिए हो रहा होता है। हमें बाद में पता चलता है कि ये ज़रूरी था, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारा मोह काटने के लिए, हमें कुछ लेसन सीखने हैं, उसे सिखाने के लिए। कुछ प्रकृति खेल खेलती है, कुछ पीड़ा देती है, कुछ संघर्ष लगता है। तो वो, अगर किसी संघर्ष और पीड़ा से हमने कुछ सीख लिया, स्ट्रांग बन गए, आगे बढ़ गए, ऊपर चढ़े गए, हमने अपने को बेटर कर लिया, परमात्मा के नज़दीक आ गए, तो वो सब अच्छा ही तो है। फिर बुरा क्या है? जिससे इतने फ़ायदे हुए, इतनी ग्रोथ हुई, तो वो बुरा कहाँ से हुआ? पर उस वक्त लगता है कुछ बुरा हो गया। बुरा जैसा कुछ होता ही नहीं। हमेशा सोचिए, कुछ चैलेंज आया है, कोई सिचुएशन आई है, बस हैंडल हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो एक क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका आंसर आप लिख ही लेते हो। ऐसे ही कुछ चैलेंज आया है, कुछ सामने एक सिचुएशन आई है, इसको बस सॉल्व करना है और सॉल्यूशन आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। डरना क्या? यही तो जीवन है। यदि जीवन में कुछ भी चैलेंज ना आए, कोई भी सब कुछ स्मूथ जा रहा है, मान लो आप देखो कोई लाइफ है किसी की एकदम स्मूथ है, तो वो भी बोरिंग हो जाती है। उसको लगता है कि ये क्या लाइफ ही नहीं है, जैसे डेड हो गई। तो कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो ही लगता है कि जीवन है। दुख के बाद सुख कितना सुंदर लगता है। आप बहुत थक गए हो, उसके बाद आराम करना कितना अच्छा लगता है। बहुत नींद आ रही है, सोई नहीं, आप कहीं गए हुए हो और नींद आ रही है, जैसे घर आओगे और एकदम लगेगा बस सो जाऊं, तो कितना सुकून मिलता है। प्यास लगी है, पानी नहीं था, तो आपको बहुत देर बाद पानी मिला, तो आपको कितनी तृप्ति मिलती है उस पानी को पी के। भूख लगी है, सामने खाना अभी बना नहीं है, किचन में अभी बन रहा है, और आपको तेज भूख लग गई, तो 10-15-20 मिनट बाद खाना आया, तो आपको कितना आनंद उसने दिया खाने ने, क्योंकि इतनी तेज भूख हो गई थी कि इतनी तृप्ति, जितनी भूख उतनी तृप्ति मिली। अगर भूख ना होती, थोड़ी सी भूख होती, आप खा लेते, लेकिन ऐसे ही बेमने खा लेते। तो जो भी होता है अच्छा ही होता है। कई बार कुछ थोड़ा बहुत दुख भी हमें बहुत ज़्यादा सुख की प्रतीति कराता है। हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। जब कुछ छीनने को होता है ना, तब उसकी वैल्यू पता होती चलती है। जब तक वो हमारे पास होता है, हमें वैल्यू ही नहीं होती। तो कई बार विपरीत स्थितियां भी हमें बहुत सहयोग देती हैं आगे बढ़ने के लिए। और यदि एक सहयोग तो सबको सही लगेगा, जो मैं बताने जा रही हूँ, कि वो हमारी जैसे हमारे अंदर धैर्य की कमी है, मान लो, तो सामने यदि कोई हमें अपमान करता है, हमें हमारी बात नहीं सुनता, कुछ भी बोल देता है, ऐसा कोई व्यक्ति है फैमिली में, तो वो हमें कितना धैर्यवान बनाता है। यदि हम सोच लें कि ये जो भी बोले, जो भी कहे, मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे चुप रहना, शांत रहना, मौन रहना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, तो कितना वो सहयोगी बन गया। अब वही व्यक्ति जहाँ इरिटेशन का कारण बन रहा था, अब वो सहयोगी हो गया कि वो मौका आपको उसने दिया शांत रहने का, अपने अंदर और धैर्य को बढ़ाने का, अपने अंदर और प्रेम को विकसित करने का, कि ऐसे व्यक्ति को भी मैं प्रेम दे पाऊँ, ऐसे व्यक्ति को भी मैं माफ़ कर पाऊँ, जिसको मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी किसी दिन। आज वही व्यक्ति सहयोगी दिख रहा है कि हमें और स्ट्रांग बना रहा है, हमारे अंदर और धैर्य बढ़ रहा है, हम ऐसे व्यक्ति से भी प्रेम से बात कर पा रहे हैं, बावजूद इसके कि उसने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया। तो वो आपकी एक परीक्षा थी और आप पास हो गए। तो आप जब देखने का नज़रिया बदलोगे तो सब बदल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और भी कोई बात कर सकता है, शेयर कर सकता है? हाँ जी, मैं शेयर करूँ? हाँ जी, हाँ जी, इंदु शेयर। ये ना, आप मैं इतना बढ़िया शब्द कहते हो ना ये वाली, कि अभी हमारी धैर्य है, परीक्षा, ये सब है। तो मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कई बार मैं जहाँ रहती हूँ
वहां से दूसरी जगह आ जाती हूँ। और मुझे लगता है कि अभी मेरी लर्निंग रह रही है, तभी मैं वहां चल रही हूँ। और आती हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी लर्निंग मिल रही है, कितना मुझे अपने आप को जज करने का, अपने को मतलब एक तरह से उसको मतलब मेरे को इवेल्यूट करने का मौका मिलता है। और मैं इतनी खुश होती हूँ कि वाह, देखती हूँ कि हाँ, इसलिए परीक्षा पे मैं खरी उतरी नहीं उतरी। अच्छा, और कई बार ऐसा होता है कि अ, इतनी इंसल्ट होती है, लेकिन उसको मुझे लगता है कोई ना कोई, हम हमने कभी अपेक्षा भी नहीं की होती है, तो दूसरा बंदा एकदम से उसमें आड़े आ जाता है और उसको संभाल लेता है। इसलिए परिस्थितियां मैं देखती हूँ कि कितनी अजीब होती रहती हैं, और कितनी ऊपर नीचे, और इतनी मजेदार होती है ना, सच में उसमें मैं बहुत मजा लेने लग गई हूँ वाह। ऐसी परिस्थितियों का। कहाँ मैं इन चीजों का कितना दुख मानती थी, कितनी परेशान होती थी, और नहीं, और कि मुझे दूर रहना है, मुझे नहीं ये सब सहन कर सकती मैं। अब मेरी स्थिति नहीं रही, लेकिन मैं देखती हूँ कि और भी वो परमात्मा ना मजबूत बनाता जाता है, बहुत मजबूत बना रहा है, बहुत धैर्य सिखा रहा है, सच में। वाह, बहुत सुंदर। तो देखो आपने कितना अच्छा बोला एक लाइन की मैं अब मुझे वो चीज़ें दुखी नहीं करती, बल्कि मैं मज़ा लेती हूँ। मुझे खुशी होती है कि मैं उसमें कितनी धैर्यवान बनी रही। जहाँ मुझे गुस्सा आ सकता था, गुस्सा नहीं आया, बल्कि हंसी आई, प्यार ही आया, शिकायत नहीं आई। तो देखो कितना डिफरेंस है। तो यही है सत्संग का। और सत्संग से ज़्यादा आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया। हम तो बोल रहे हैं हाँ, लेकिन। बस यही लगता है हाँ। कि और भी मुझे तो प्यार करुणा मेरी और भी बढ़ रही है, और भी इस तरह से अच्छा लग रहा है कि अपने आप को परखने का बहुत मौका मिलता है इस तरह हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। से। हाँ, म्यूट कर लें। और कोई? तो हाँ, अलका। हाँ दीदी, पहले मैं भी बहुत बोलती थी, हम्म। है ना। अब हस्बैंड का नेचर है कि वो बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहते हैं। हम्म। तो अब मैं भी बहुत शांत रहने लगी हूँ। पर अंदर ही अंदर कभी कभी फील होता है कि ऐसे कैसे चलेगा। हम हम्म। हस्बैंड मतलब हस्बैंड भाई बातें शेयर नहीं करते हैं, हम्म। ऐसा लगता है। जरूरी है क्या? देखो, बहुत बार अगर हस्बैंड बात नहीं कर रहे हैं तो कई बार बात से ज़्यादा ना आपकी प्रेजेंस काम करती है, कि आप प्रेम पूर्ण हो के उनके पास बैठो, उनको अपनी कंपनी दो। एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, कोई बात ना हो तो कोई बात नहीं, बट आपकी प्रेजेंस उन्हें अच्छी लगेगी। कि आप प्यार से बैठी 10 मिनट, और कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई जिसमें कि शिकायत वाली बात हो, है ना। प्यार वाली बात हो, नहीं तो चुप होके बैठें, उनके साथ बैठें, थोड़ा उनको टाइम दें। होता क्या है ना कि हस्बैंड वाइफ में एक टाइम के बाद सिर्फ शिकायतें रह जाती हैं, कि अरे तुमने ये नहीं किया, बच्चों की फीस लानी है, इसका वो करना है, आपके पास तो टाइम नहीं है, आप सुनते नहीं हो, कल भी मैंने यही बोला था। तो इस तरह की बातों से फिर वो क्या है, बातचीत बंद हो जाती है। उसको लगता है ये तो यही बातें करेगी, तो छोड़ो। तो ऐसी बातें ना करके, अगर बात करनी है तो कुछ अच्छी बातें करें जिसमें उनकी रुचि हो, उनको जो बातें पसंद हैं। आप वैसा कोई टॉपिक लेके या तो बात करें, और ये नहीं तो मौन भी बहुत सुंदर है बात करने का तरीका। आप बस बैठ जाओ उनके पास, एक साथ लंच कर लो, एक साथ डिनर कर लो। या वो डिनर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो खा रहे हैं, बात तो करेंगे नहीं तो मैं अपना टीवी देख लेती हूँ, नहीं, उनके साथ बैठो प्यार से। तो थोड़ा धीरे धीरे बात करें, एक एक दो लाइनें तो अच्छी वाली बात करें, है ना। कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ कुछ उनको पीड़ा तो नहीं, एक अच्छे दोस्त बनो उनके। आप सिर्फ माँ और पत्नी ना बनो, दोस्त बनो। हर समय बच्चों की माँ बन के ना जाओ उनके सामने, कि बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए, बच्चे ऐसे हो गए। मतलब जो कंप्लेन्स है ना, वो हटा के सिर्फ दोस्ती वाली एक बार फिर से शुरुआत करके देखो, तो अच्छा लगेगा उन्हें। बिना शब्दों के प्रेम दें, प्रेम करें, प्यार से उनके साथ बैठें, है ना। कभी अकेले में है तो चुप होके मौन में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो उन्हें भी तो कुछ अलग लगेगा, कुछ उन्हें मज़ा आएगा। देखो, जब किसी के साथ मज़ा आता है ना, तभी उसके साथ उसकी कंपनी अच्छी लगती है। तो आप कुछ ऐसा करोगे कि
कि उनको मज़ा आएगा, आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे, कभी घूमने भी चले जाएंगे। और उनके हिसाब से थोड़ा टाइम निकालो जिसमें वो राजी हो, जिसमें वो खुश हो, तो देखना धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे। ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है दीदी। और मैं जब बातचीत ही होती है ना, तो मैं डिमांड ज्यादा करती हूँ अपने हस्बैंड से। हाँ हाँ, मैं कोई समझ कंप्लेन गई। करूँ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। हाँ, इसीलिए वो ये बात नहीं करते। है। तो हमें ना अपना अपना व्यवहार यस। बदलना है कि ये सब चीज़ें नहीं, ये तो मैं खुद ही कर लूँगी। उनको क्यों, उनको कंप्लेन के अलावा बस बात करनी है, प्यार वाली बातें करो, कुछ अच्छी बातें करो, कुछ उनका हालचाल पूछो, कुछ कोई और ऐसा टॉपिक लो जो उनको भी जिसमें इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक पे बात हो। और ना भी बात हो, प्यार से बस बैठो उनके साथ कि बस मेरे को अच्छा लग रहा है आपसे, आपके पास बैठना, बस ऐसे ही बैठो। तो धीरे धीरे एक दोस्ती वाला उनको टच मिलेगा ना, तो वो फिर धीरे धीरे, टाइम लगेगा पर वो फिर आपको, आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? समय हो गया ध्यान का भी। ठीक है, तो मेडिटेशन कर लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान करना। सब लोग रेडी हैं? आंख बंद कर लें। देखिए, ध्यान, आप लोगों ने कई कई लोगों के मुख से सुना कि ध्यान जरूरी नहीं होता, ध्यान नहीं करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है ध्यान करना ही नहीं होता। बस ध्यान मतलब चुपचाप बैठ जाओ, बस अपने साथ चुपचाप बैठना। इसको ध्यान नाम ही ना दो आप, अपने साथ बैठना बस। कि हमें 15 मिनट ना अपने साथ बैठना है। जैसे हम दूसरों के साथ बैठते हैं, दूसरों को कंपनी देते हैं ना, अपने साथ बैठ के खुद को कंपनी दें। तो ये जो सुनी सुनाई बातें ना, ये हट जाएंगी, ये जरूरी है। और ओशो ने तो साफ साफ बोला कि बिना ध्यान के कुछ नहीं होगा। एक ही चीज़ है जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, वो है ध्यान, ध्यान और ध्यान। यानी कि ध्यान मतलब चारों तरफ से ध्यान हटाकर स्वयं पे ले आए। और स्वयं पे तो है ही है ध्यान। यदि सब चारों तरफ से हट गया ध्यान, तो अपने आप ही अपने ऊपर आ जाएगा। करके देखें। अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, और उस सुनने में कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, सबकी आंखें बंद हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ध्यान, इसको करा करें। केवल सुनने से बात समझ नहीं आएगी। सब लोग बैठे हैं और आंख बंद सबकी है, और मेरी आवाज़ एफर्टलेसली सुनाई दे रही है, कोई एफर्ट नहीं है। देखिए, आत्मा तक पहुंचने का एक ही सबसे सरल उपाय है नॉन डूइंग, एफर्टलेसनेस। बिना एफर्ट के जो आप हो, आपका होना जो है बिना कुछ किए है। जब आप कुछ करते हो तो मन में आ जाते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग ध्यान को कहते हैं कि ध्यान से कभी आप आत्मा को नहीं छू पाओगे। पर यहाँ हम ध्यान नहीं कर रहे, हम आत्मा को छू रहे हैं बिना प्रयास के। बिना प्रयास के अपनी आत्मा को महसूस करो, खुद को महसूस करो कि बिना कुछ किए भी मैं हूँ क्या, या मैं कुछ करके ही होता हूँ। यदि मैं कुछ नहीं कर रहा तो भी तो मैं हूँ। देखिए खुद को। यदि मैं कहूँ आती जाती श्वास को देखो, तो आप एक प्रक्रिया में बिजी हो जाओगे, श्वास देखने में बिजी हो जाओगे। पर जब मैंने ये नहीं बोला था, तब भी तो सहज में ही श्वास चल रही थी, और आपका होना सहज में ही था। बिना कुछ किए भी आप थे, और श्वास भी अपने आप चल रही थी। अब हमने उस पर फोकस किया, श्वास के ऊपर, तो वो एक काम बन गया देखना।
तो इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान जो है थोड़ा भटका देता है, आत्मा से दूर ले जाता है। अब आप क्रिया में आ गए, देखने में आ गए, पर यहाँ आत्मा के लिए बाधा है, लेकिन संसार के चारों तरफ होता क्या है, हम पूरा दिन चारों तरफ हमारा दिमाग दौड़ रहा है, हमारा जो सोच है किसी की तरफ, कहीं किसी की तरफ, कहीं किसी की तरफ। तो पहले हमारी जो सोच चारों तरफ बिखरी हुई है, हमारी ऊर्जा, उसको समेटने के लिए हमें एक जगह पे ध्यान लगाना जरूरी है कि 10 दिशाओं में जो ध्यान जा रहा है उसको पहले हम एक दिशा में ले आए, आती जाती श्वास पर, या फिर केवल सुनने पे। जो भी आवाज़ें आ रही हैं आप सुनो, तो आपने कंसंट्रेशन किया पहले, तो समझ लें पहले थ्योरी क्या है ध्यान की, तब आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर पाएगा कि कोई कहे अरे ध्यान क्यों करते हो, ये तो आपको भटका देगा। तो आप अब भटकोगे नहीं, क्योंकि अब आपको पता है कि कौन सी चीज़ क्यों की जा रही है। तो चारों तरफ जब ध्यान है हमारा, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, तो उसको समेट कर एक जगह ले आना। फिर एक जगह पे जब हम ले आए, अब इसे भी हटा दो, क्योंकि अब आसान है ना, एक ही जगह से हटाना तो आसान है। चारों दिशाओं से एक साथ हटाने को बोले तो मुश्किल लगता है, कोई ना कोई ध्यान खींच ही लेता है बाहर। तो जब हम आते जाते श्वास को देख रहे हैं, तो चारों तरफ जो ध्यान जा रहा था इधर उधर उधर उधर, तो वो हट गया वहाँ से और सांसों पे आ गया। अब सांसों से भी जब थोड़ी देर के बाद इससे भी हटा लेना है और निष्प्रयास होके बैठ जाना है। अब यहाँ से ध्यान शुरू हो रहा है, यहाँ से आप अपनी आत्मा में आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ होना है। आप हैं बस, आपका होना बिना प्रयास के, वो है आपकी आत्मा। जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आप आत्मा में हैं, ध्यान में हैं। जैसे ही कुछ करने लगेंगे मन में आ जाएंगे, जैसे ही कुछ सोचने लगेंगे बुद्धि में आ जाएंगे। तो क्लैरिटी आ गई। अब आपको कोई भी भटका नहीं सकता कि ये क्यों है क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो बिना प्रयास के जो हम हैं, बिना आप सोचते हो कुछ, लेकिन बिना सोचे भी तो हम हैं। इसीलिए कहा गया आत्मा सोच के परे है, यानी कि सोच से पहले है। आप कुछ नहीं सोच रहे तो भी आप हो, आप कुछ नहीं कर रहे तो भी आप हो, आप चुपचाप बैठे हो तो भी आप हो। तो आपका होना तो काम करते हुए भी है और बिना काम करते हुए भी है। कुछ नहीं करे तो भी आप हो। तो आपका होना सदा बना रहता है। आप बहुत बिजी हो गए तो भी आप हो, आप रिलैक्स होके बैठे तो भी आप हो। तो आप हो, आपका होना, यानी कि मैं। हर व्यक्ति कहता है ना मैं, तो सबका जो मैं है, आपका मैं, मेरा मैं, इसका मैं, उसका मैं, सबका मैं एक ही है, वो है आत्मा। उसको परमात्मा बोला गया। तो केवल मैं शब्द, ये मैं शब्द भी मैं नहीं है, है ना। जैसे पानी शब्द जल नहीं है, इसी तरह मैं शब्द बनने से वो फिर दूरी बन जाती है, लेकिन बोलना पड़ता है। आप समझ जाओ कि जो आपका होना है बिना एफर्ट के, निष्प्रयास, वो है आप, वो हो आप। अब मैं शब्द भी हटा दो, जो भी आपने अपने आप को माना हुआ है, सोचा हुआ है, वो सब हटा दो। जो भी बुद्धि में भरा हुआ है कैलकुलेशन, ये सही ये गलत, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब हटा दो। ये सब आपकी कल्पना है, आपका हिसाब किताब है, रियल नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ खुद का, हटा दो इसे भी। एक ही चीज़ रियल है, वो है हमारी आत्मा, हमारा मैं, हमारा होना। उस होने में हो जाओ बस।
सब कर पा रहे हैं? किसी को कोई प्रश्न उठ रहा हो तो पूछ सकता है, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, बोलना पड़ता है, समझना नहीं है बस। आत्मा में कुछ समझ नहीं है। आत्मा में एक अपनी अवेयरनेस है, इंटेलिजेंस है। एक बुद्धि की समझ होती है और एक इंटेलिजेंस जो पूरी यूनिवर्स को चला रही है। हम उस इंटेलिजेंस से समझेंगे अब, बुद्धि से नहीं। हाँ जी, बोलें, कौन बोल रहा था? हेलो, नमस्ते जी। हाँ। हाँ जी, जैसे ये समझ आ रहा है, मतलब जैसे इधर उधर ध्यान जो भटक रहा था उन सबको छोड़ के जैसे हम हैं वैसे ही रहे उस पोजीशन में, जैसे मतलब कुछ नहीं सोचना, हाँ जो चल रहा है चल रहा है, और हाँ, कुछ भी मतलब सोचना ही नहीं, इधर उधर बिल्कुल। नहीं भटकाना। जैसे ध्यान में ये बात होती है मेरे साथ कि मैं जैसे बैठने लगती हूँ तो बहुत भटकता है, लेकिन जैसे अब ऐसा हो गया मैं जैसी हूँ जो हूँ बस ऐसे चलता रहे, ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, जैसे आप हैं, लेकिन आप अपने आप को मीनाक्षी या ये शरीर ना माने कि मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ। उसको ही आत्मा ना माने। आत्मा का तल जो आप, जिसको आपको, जो आपको अनुभव में नहीं आता, बस आप हो तो सही पर आप उसको पकड़ नहीं सकते, है ना। आपका होना कैसा है, आप उसे जान सकते हो क्या? केवल मैं। अब मैं जो है मीनाक्षी हो गई, अब आप बन गए कुछ। अब जो मैं है किसी की माँ बन गई, तो आप बन गए कुछ। अब आप मन बुद्धि जीव भाव में आ गए, मन बुद्धि में आ गए। आप, वो आत्मा कुछ हो गई, सिमट गई, क्योंकि आत्मा निराकार है, वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी रूप में वो ढल सकती है। तो हो तो आप परमात्मा निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। उस मैं को जाने जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रोल नहीं है, जो सब में व्यापक है। उसको क्या आप अनुभव कर पा रही हो मीनाक्षी? हाँ जी, हाँ जी, जैसे मतलब ये समझ आ रहा है कि भी मैं कुछ, मैं कोई नाम नहीं है मेरा, कुछ नहीं है, मैं एक शरीर भी नहीं, मतलब एक राइट, आत्मा का रूप, वो समझ आ रहा है मुझे आ रहा है ना। थोड़ा, हाँ मतलब हाँ, अपना जो, हाँ जी, जो संसारिक जो भी नाता रिश्ता या नाम जो भी है उसे छोड़ दो बिल्कुल उसको सब छोड़ कुछ। दो। यस यस, तो बिल्कुल हाँ, ठीक। हाँ जी, हो जाएगा। देखो, जब आपको क्लैरिटी आने लगेगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा होना है ना, वो प्रथम है। अब आपका यूं भी देखो, जीव भाव में भी यदि हम होते हैं ना, तो भी हम अपने आप को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, होता है ना। कोई एल्बम हो किसी की शादी की, तो हम सबसे पहले अपनी फ़ोटो ढूंढते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। बाकी फ़ोटो हमें ना देखने का बाद में मन करता है, पहले अपनी फ़ोटो देखने का मन करता है। अरे मेरी फ़ोटो तो थी नहीं, तो आपका मन उदास हो जाता है, क्योंकि आप ही हो परमात्मा। आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप ही हो, चाहे आप जैसे हो। आपका पहला प्यार आप खुद ही हो, और वो अंतिम भी है। उसके अलावा आप जिससे भी प्यार कर लो, वो थोड़े दिनों में झूठा हो जाता है या बेस्वाद हो जाता है कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा केवल आपका आप में ही है। इसीलिए कोई आपको, आपकी तारीफ करता है या आपको आपको सम्मानित करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। सारी दुनिया का सम्मान हो जाए, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। जो आपका हो तो मज़ा आएगा, क्योंकि आप ही हो ना। आप जानते नहीं हो, पर फिर भी आप हो तो सही, परमात्मा ही हो आप। तो आपको लगेगा हाँ, मैं तो, किसी ने मुझे कुछ बड़ा करके देखा तो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने अपने को बहुत छोटा करके देख लिया है, सीमित कर लिया है कि बस मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। जैसे ही कोई आपकी सम्मान करता है, नहीं नहीं तुम तो कुछ विशेष हो, तो हमें विशेषता में अनुभव अच्छा लगता है सुनना। पर सोचो, यदि आप परमात्मा हो तो कितने विशेष हो फिर, और साधारण भी हो जाते हो, क्योंकि विशेषता तो यह है कि कोई है तो कोई नहीं है। और जब आप परमात्मा हो जाते हो, तो सबके भीतर एक जैसे हो, तो आप बिल्कुल साधारण भी हो गए, सबसे ऊपर भी हो गए और सबसे नीचे भी हो गए। यानी कि अब कोई विशेषता नहीं बची कि मैं कोई खास हूँ। जो आप हो वो सभी है ना।
सभी परमात्मा है। अब आपकी कोई विशेषता वैसे नहीं बची, जैसे कोई गरीब है तो कोई अमीर है तो उसको अमीरी में विशेषता लगती है। सभी अमीर हो जाएं, सभी एक जैसे हों, सबके पास गाड़ियां हैं, बंगला है, नौकर चाकर हैं, अब आप किसको कहोगे कि हाँ मैं अमीर हूँ? एक जैसे हैं सब। तो ऐसे ही जब सब परमात्मा है तो कोई विशेषता नहीं बची, लेकिन आप सबसे ऊपर आ गए, आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी हाई होगी। अब आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इसीलिए हु एम आई के लिए सब लोगों ने कहा, सभी संतों ने कहा कि जब तक आपको अपने खुद का ज्ञान नहीं हो जाता, आप फंसे ही रहोगे मन बुद्धि और शरीर में और रिश्ते नातों में। ये रिश्ते नाते ये मन बुद्धि के बनाए हुए हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा के पास कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रिश्ता है, वननेस का, कि मैं सब में व्यापक हूँ, इसलिए सब मेरे ही हैं। पर कोई रिश्ता नाता, लेना देना, हिसाब किताब नहीं है वहाँ पे। सब मैं ही हूँ, सब मेरा ही है, बस इतना ही काफ़ी है सोचना। अब जो मेरा ही है, मैं ही हूँ, तो आप उसको कहाँ चोट पहुँचाओगे, किसको नीचा दिखाओगे, किसके लिए कुछ गलत सोचोगे, वो अपने आप हो जाएगा ना। फिर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये तो आएंगे ही नहीं रास्ते में कहीं पे भी। इसीलिए संतों ने कहा चिंता छोड़ दो काम क्रोध लोभ मोह की, आप अपने को जान लो, और जिस दिन जान लोगे ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, गिर जाएंगी। आपने लाइट जलाई, अंधकार दूर हो गया, है ना। तो कितना इजी है, खुद को जान लो और सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं। अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आप हो ही नहीं ना जिसको कोई दुख दे सके। आप तो वो हो जो उसको दुख छूता ही नहीं। अब कहाँ से, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपना धैर्य बढ़ा रहे हो, अपनी सहन शक्ति बढ़ाते जा रहे हो। आत्मा में कुछ छूता ही नहीं, आत्मा दुखी होती ही नहीं। क्योंकि सहन शक्ति बढ़ाने का मतलब है कि हो सकता है किसी की 10% सहन शक्ति हो, कोई 20% पे बर्स्ट हो जाए, कोई 40 पे हो जाए, कोई 90 पे हो जाए, कोई 100 पे हो जाए, पर उसकी एक लिमिट है, वो सीमा आई जाएगी और वो कहेगा अब कब तक मैं सहता जाऊं, अब नहीं। वो तलवार लेके खड़ा हो जाएगा एक दिन, ये हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप आत्मा में हो ना, तो आपको कोई छूता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि कोई दुख दे रहा है। आप इतने सरल सहज साधारण हो जाते हो और इन सब से पार हो जाते हो। या ये चीज़ें इतनी छोटी लगती हैं आपको कि आपको कोई असर ही नहीं करती। जैसे गंगा में जरा सा एक बूंद जहर भी कोई डाल दे तो वो तो ऐसे ही बह जाएगा, गंगा का पानी जहरीला नहीं होगा। पर वही एक बूंद एक कप में डाल दी जाए तो मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही आप इतने विशाल हो गए, अब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें कोई महत्व ही नहीं रखती। आपने सबको संभाल लिया अपने अंदर। आप बचने की कोशिश नहीं करते, भागने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं ना। आप खुद परमात्मा हो तो आपको क्या ये छोटी छोटी चीज़ें असर कर रही हैं जो आप भागोगे। आप सबको अपने अंदर संभाल लेते हो, अपने ही नहीं पूरे विश्व के सारे दुख परेशानियां आपके अंदर समा जाएंगी, इतने आप विशाल हो। और आपको कुछ भी नहीं छुएगा, क्योंकि छू सकता नहीं। जैसे सूरज की किरणें कहीं भी पड़ती हैं, उसको कुछ छूता है क्या? ऐसे ही परमात्मा, हम ही परमात्मा हैं और मुझे कुछ भी छूता नहीं, चाहे मुझसे ही सब हुआ हो रहा है, मैं ही सबका आधार हूँ, पर मुझे कुछ नहीं छूता। आप ही निर्लेप हो, आप ही असंग हो, इसीलिए आप निश्चिंत हो, इसीलिए आप सुखी हो, इसीलिए आप आनंद हो, क्योंकि आपको छूता ही नहीं ना कुछ। अब आप कहोगे मुझे तो छूता है, तो जब भी छुए तो तब भी अपने आंख बंद करके देखना कि कहीं हमारे अंदर कोई हिस्सा ऐसा भी होता है जहाँ कुछ नहीं हो रहा होता आपके अंदर। आपको तभी तो पता लगा मेरे मन में दुख आया, मेरा मन हर्ट हुआ। म्यूट कर लें बिमला जी।
नीलम जी म्यूट करें। तो हाँ, तो जब हम हर्ट होते हैं तो ईगो ही हर्ट होती है, आत्मा हर्ट नहीं होती। जब भी हर्ट हो तो जान लेना कि मेरी ईगो को हर्ट हुआ है, और मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई हर्ट होता ही नहीं। तो मैं तो सिर्फ जान रही हूँ कि हर्ट हुआ मन में इसलिए हर्ट हुआ कि मेरी यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन बन गई थी, वो टूटी है। यहाँ कुछ बन गया था। हवा में गेंद उछालो तो हवा को कोई चोट लगती है क्या? लेकिन अगर दीवार होगी तो चोट लगेगी, चोट खाएगी। ऐसे ही यदि ईगो है हमारे आत्मा से पहले ईगो है, तो कोई बात किसी की पहले हमारी ईगो को टकराती है, ईगो से टकराती है, और ईगो हर्ट होती है या खुश होती है, दुखी सुखी होती है। और आत्मा तो अछूती पीछे खड़ी है, लेकिन आत्मा से ही आप जानते हो कि हर्ट हुआ। और यदि ईगो ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, तो आत्मा तो एकदम हवा की तरह है, आसमान की तरह है, आकाश की तरह है। वहाँ कुछ शून्य है, तो उस शून्य में कुछ टकराहट होती ही नहीं, इसलिए ना दुख होता है ना हर्ट होता है। बस वहाँ पे वो घटना घटी और ख़त्म, डिसॉल्व हो गई वहीं के वहीं। जैसे आईने में आपने कुछ अक्ष बना और फिर वहीं के वहीं डिसॉल्व हो गया। आईने के सामने कोई था, उस आईने में पिक्चर बन गई, जैसे वो हटा वो शीशा खाली का खाली, उसको कुछ छूता ही नहीं ना। आईना तो हमेशा साफ रहता है, उसमें कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। जो भी बनता बिगड़ता बाहर बनता बिगड़ता है, दिखता उसमें। ऐसे आत्मा में कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है, बस दिखता है। इसीलिए अछूती है, असंग है, निर्लेप है। ठीक है, तो हमें अब 10 मिनट तक अपनी आत्मा में टिके रहना है, निष्प्रयास। आत्मा को पहचानने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं, कोई मन बुद्धि की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप ही का होना है ना। आप हो बस। मेरा होना, मेरा होना जो श्वास से भी पहले है, जो सोचने और समझने से भी पहले है। मैं हूँ, बस मैं हूँ। तो बने रहें अपनी आत्मा में, टिके रहें यहीं पे, यहीं अपनी आत्मा में विश्राम करें 10 मिनट 15 मिनट तक। थैंक यू।